हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन मजबूत हो रहे हैं उसके बारे में। तो आज का टॉपिक है इंडिया इज़ कीपिंग एन आई ऑन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया पे हमारी जो है नज़रें हैं इस समय, और हम अपने रिलेशंस जो है ठीक कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ। ये टॉपिक से क्वेश्चन हमें मेंस पेपर 2 में बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग जो एग्रीमेंट और जो भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसमें बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी 2022 को जो है इंडिया ने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को बुलाया है एज ए गेस्ट। तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि हम इस रीजन से अपने रिलेशंस जो है ठीक कर लें इंडिया का। तो ये जो रीजन है, ये रीजन ऐसा रीजन है जो कि वेस्टर्न कंट्री, यूएस जैसी कंट्री और रसिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ में जो कोल्ड वॉर्स होते हैं उसका बैटल ग्राउंड बिल्कुल बन चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का इशू काफ़ी ज़्यादा एराइज हो रहा है, जिसमें यूएस और रसिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और इन कंट्रीज़ के साथ ये जो रिलेशन है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो मतलब इन जो पर्टिकुलर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ यदि हमारे रिश्ते ठीक होंगे तो जो हमारा नॉन अलाइनमेंट वाला जो हमने ट्रीटी साइन की है कि हम जो है किसी की तरफ जो है अलाइन नहीं होंगे, उस पे कायम रहेंगे। क्योंकि ये बीच वाला जो रीजन है ये हमें बताता है कि हम जो है किसी की तरफ जो है टिल्टेड नहीं है। तो देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में आगे क्या क्या है, कैसे जो है इसमें ये लोग कोऑपरेशन अपना बढ़ा रहे हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना हमारे लिए सेंट्रल एशियन रीजन। तो यदि हम देखें इसको कि सेंट्रल एशियन के बारे में, तो कॉन्टेक्स्ट इसका हमने समझा कि गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है लीडर्स के, इनके 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्री हैं जिनको जो है एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे पर जनवरी 26 को। इसके आगे देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रल एशियन रीजन का इंडिया के लिए। तालिबान जो है ये अफ़गानिस्तान में रिटर्न हुआ है और हमारे इनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान हैज़ मेड सेंट्रल एशिया ए रीजन वेयर ग्रेट कंटेस्टेंट्स फॉर इन्फ्लुएंस आर अनफोल्डिंग। तो एक जो है बड़ा एक जो है उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है कि इस रीजन से जो है हमारे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज भी हैं, टेररिज्म का भी इशू है। तो इधर हम देखते हैं कि एससीओ ने जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स भी ये कंट्रीज़ हैं, और इसमें देखें तो एक संस्था बनाए, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है रैट्स। रैट्स का काम है कि ये एंटी टेररिस्ट जो गतिविधियां हैं उसको जो है एंटी टेररिज्म के लिए जो है ये ग्रुप बनाया गया है, यानी टेररिज्म के खिलाफ जो है ये ग्रुप लड़ने के लिए बनाया गया है। और वहीं पर तालिबान में जो है ऐसे इश्यूज एराइज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एससीओ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जो है हम इसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा, इनके साथ जो है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन, पाकिस्तान, ये इन रीजन से जो है हमारे कुछ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे जो है ये तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है या फिर जो है आईपीआई प्रोजेक्ट है। इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लियरली क्या चीज़ें यहाँ पे हैं और कैसे इनके साथ जो है हम इशूज़ को अपने सॉल्व कर सकते हैं। There is a growing awareness that for leveraging influence in Kabul and harvesting that influence in the form of material gain or firm footing in Central Asia is a prerequisite। तो यदि हमें काबुल के साथ जो है इन्फ्लुएंस अपने बनाने हैं काबुल से, तो क्योंकि मटेरियल गेन हमें चाहिए, रिसोर्स रिच ये रीजन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, तो हमें इनके रिसोर्सेज भी चाहिए और अपने सेंट्रल एशियन काबुल का भी हमारे तरफ इन्फ्लुएंस रहे। इसके लिए हमारे जो सेंट्रल एशियन के साथ रिलेशन है वो मजबूत होने चाहिए। इसके आगे देखें इकोनॉमिक डायमेंशन में कि given the vast untapped mineral wealth of the region encompassing the 5 Central Asian countries and Afghanistan estimated to be worth a few trillion dollar,
तो ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि रिसोर्सेज से जो है इनके रिसोर्सेज का यूज करके हम जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन के लिए जो है इनके रिलेशन हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखते हैं। देर इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डायमेंशन टू द अनफोल्डिंग सागा। तो ये इधर रीजन है जिसको हमारी ज़रूरत है कि हम जो है ये $1 ट्रिलियन की जो यहाँ पे हम रिसोर्सेज देख रहे हैं उसके लिए हमें इन रीजन से अच्छे कनेक्टिविटी रहने ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकल एंगल यदि हम देखें तो जियोपॉलिटिकली एंगल से भी जो है हम देखें तो वाशिंगटन जो है, जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन यानी कि वेस्टर्न कंट्री यूएस और सेंट्रल एशियन रीजन के और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए जो है चाइना और रसिया के को टैकल करने के लिए जो वाशिंगटन कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस सेंट्रल रीजन को इस्तेमाल करेंगे। तो जहां हम देख रहे हैं कि ये वाशिंगटन और मॉस्को और बीजिंग जैसी कंट्रीज जो है इसके सराउंडिंग हैं, तो ये काफ़ी जियोपॉलिटिकली एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। वाशिंगटन है सेंट्रल एशिया का, जो वाशिंगटन है जो जिसको हम यूएस कह रहे हैं, या फिर मॉस्को है, बीजिंग है यानी चाइना और रसिया है, ये भी जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। रिसोर्स रिच है, प्लस जो है इसको दोनों साइड से अपने तरफ जो है इसको टिल्ट करना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने तरफ और ईस्टर्न कंट्रीज़ अपने तरफ। तो ये कोल्ड वॉर का जो है, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बैटलफील्ड बन चुका है, वो जो है हमें जियोपॉलिटिकल एंगल से ये दिखता है। इसलिए जो है बैटलफील्ड में हमारा भी जो है कुछ योगदान होना चाहिए, हमारी भी कुछ जो है वहाँ पे पहुँच होनी चाहिए, जिससे जो है हम मजबूत हों। अब इसके आगे देखें हम कि सजेशंस क्या हैं इंडिया के लिए। इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप विद द रीजनल स्टेट्स वाइल रिमेनिंग माइंडफुल ऑफ द बिग पिक्चर। तो यहाँ पे अपनी बड़ी तस्वीर बनाने के लिए क्या है कि हमें इन रीजन के नेटवर्क जो है, इन रीजन के रिलेशनशिप जो है वो मजबूत करने चाहिए। तो मजबूत इन रीजन से होंगे हमारे रिलेशन, तो एक माइंडफुल जो है, एक मीनिंगफुल जो है रिलेशन हमारे इनके साथ जो है बनेंगे। दिल्लीज नॉन अलाइंड माइंडसेट नीड्स टू बी टर्न्ड इनटू ए स्ट्रैटेजिक एसेट टू नेविगेट इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो जो हमारा दिल्ली का जो नॉन अलाइंड माइंडसेट है कि हम जो है किसी की तरफ जो है टिल्टेड नहीं रहेंगे, ये जो दो सुपर पावर्स हैं इनमें जो है हम किसी भी साइड टिल्टेड नहीं रहेंगे। तो ये हमारी जो दिल्ली की नॉन अलाइंड माइंडसेट है, इसको स्ट्रैटेजिक एसेट बनाने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए इन सेंट्रल रीजन से अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहिए। इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द ब्रिक्स एंड एससीओ। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कंट्री जो है और एससीओ कंट्री है, इसके साथ यदि हमारा रिलेशन ठीक रहा, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज़ में आता है जैसे कि रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल जो है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया भर की जो है, दुनिया की सबसे लीडिंग जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो हैं यहाँ पे। और ये जो कंट्रीज़ हैं यदि इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहें तो जो है हम ये दिखा रहे हैं कि हम नॉन अलाइंड हैं, यानी किसी की तरफ जो है झुके हुए नहीं हैं। और यूएस के साथ भी हमारी अच्छी खासी डील है, तो इसके साथ जो है हम ये दिखा रहे हैं कि हम कहीं भी जो है टिल्टेड नहीं है। अच्छा, ब्रिक्स की एक जो है एनबीडी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनबीडी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एससीओ का यदि हम सिग्निफिकेंस देखें कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं, जैसे इसका हेडक्वार्टर्स ही बीजिंग चाइना में है और हमें काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। और इसका जो सेक्रेटरीट है बीजिंग में है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये लोग बना रखे हैं, जैसे रीजनल एंटी टेररिस्ट ग्रुप रैट्स के बारे में मैंने शुरू में बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है ताशकंद में है। तो ये ब्रिक्स और एससीओ जैसे मेंबरशिप जो हमने एक्सेप्ट की है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे अगर सेंट्रल एशियन से कंट्रीज से रिलेशन अच्छे रहें तो ये जो है हमें काफ़ी
एक स्ट्रेटजिकली जो है इम्पॉर्टेंट होगा, जियोपॉलिटिकली और जो है इकोनॉमिकली हमारे लिए काफ़ी ठीक होगा। Cooperation of Russia and China. The deepening of traditional Indo-Russian mutual understanding has injected dynamism into Delhi's regional strategy on the whole. तो दिल्ली की जो डायनेमिज्म है, जो रीजनल स्ट्रेटजी है, उस पे जो है हमें काम करना है, तो हमें रसिया और चाइना के साथ भी कोऑपरेशन होने चाहिए। तो ब्रिक्स और एससीओ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें इसमें हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, इसके आगे यदि हम देखें तो इट इज़ बाउंड टू हैव अ क्लेमिंग इफेक्ट ऑन इंडियाज टेंशन विद चाइना। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो चाइना के साथ हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं, इसके कारण इस रीजन में जो है उथल पुथल मच सकती है। दिल्ली कैन नॉट हैव एन इफेक्टिव सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ दीज टू बिग पावर्स। तो हमें चाहिए इफेक्टिव सेंट्रल एशिया स्ट्रेटजी। इसके लिए क्या करना होगा कि जो दो बिग पावर्स हैं, रसिया और चाइना, इनके साथ भी हमारे रिलेशन जो है ठीक होने चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको ठीक करना होगा, क्योंकि ये जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन ख़राब होंगे तो जो है एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यदि ये लोग जो है ठीक तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में ज़्यादा है, रसिया का ज़्यादा है, तो इन देशों से भी जो है हमारे कोऑपरेशन ठीक होने चाहिए। नहीं तो फिर यदि हमारा चाइना के साथ टेंशन रहा तो सेंट्रल एशियन रिलेशन खराब हो सकते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी देखें तो इंडिया कैन यूज द कार्ड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी टू स्टिमुलेट पार्टनरशिप। तो हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, इनके रीजन से कनेक्टिविटी हमारी है, उसको जो है मजबूत करने की जरूरत है। जैसे तापी या फिर आईपीआई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तापी के बारे में देखें तो तापी जो है एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन है और ये प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ है। तापी पाइपलाइन जो है रुका हुआ है और इनके थ्रू जो है सेंट्रल एशियन रीजन से यदि हमारे रिलेशन ठीक हुए तो ये फिर से जो है ये सर्वाइव करेगा और बहुत सारे जो है चेंजेज इसमें हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है बदलेंगी। अब तापी वाला जो रीजन है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया से जो है गुजरता है लोकेशन इसका, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यदि हम देखें तो ये हमसे कनेक्टिविटी करता है। और ये हेरात जैसे, कांधार जैसे, क्वेटा जैसे, मुल्तान जैसे जो सिटीज़ हैं उससे गुजरता है और ये नेचुरल गैस पाइपलाइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है, जिसको जो है कंटिन्यू करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तापी जो है एक ऐसा डील है जो कि इसमें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, प्लस जो है इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और आईपीआई देखें तो आईपीआई भी एक प्रोजेक्ट है, गैस पाइपलाइन का ही है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज जो है आईपीआई पाइपलाइन में हैं। तो इसको भी जो है हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। बोथ इन्वॉल्व पाकिस्तान। दोनों जो तापी है, आईपीआई है, इन दोनों का जो है इन दोनों में पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते तभी इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे मैंने बताया ऊपर कि जो बिग पावर्स हैं, दो बिग पावर्स रसिया और चाइना है, इनके साथ कोऑपरेशन हमारे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यदि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे चाहिए, हमें तापी जैसे प्रोजेक्ट और आईपीआई जैसे प्रोजेक्ट को जो है रीओपन करने होंगे, तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और पाकिस्तान के रिलेशन तब अच्छे होंगे जब हमारे चाइना के साथ टाइज ठीक होंगे, क्योंकि चाइना से जो है इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हमारे रिलेशन ठीक हुए तो ये जो है चाइना से हमारे रिलेशन ठीक हुए तो पाकिस्तान से भी ठीक हो जाएंगे, जिससे तापी और आईपीआई जैसे गैस पाइपलाइन को हम फिर से रीओपन कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडो रशियन टाइज, जैसे रसिया इज वेल प्लेस्ड टू एक्ट एज ए गारंटर एंड हेल्प बिल्ड बोथ दीज पाइपलाइन, while China too will see advantages in the normalization of India Pakistan ties। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि यदि हमारे रसिया के साथ जो है रसिया के साथ जो है ये इसमें गारंटर था, ये जो दो पाइपलाइंस है इसमें, और चाइना के भी रिलेशन जो है ठीक हो जाएंगे अगर हमारे जो नॉर्मलाइज हो जाएं, जो हमारे रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तभी जो है नॉर्मलाइज होंगे जब चाइना के साथ भी हमारे कोऑपरेशन ठीक होंगे। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस प्रकार जो है चाइना और रसिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें कि न्यू जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जैसे रिसेंटली इंक्लूडेड थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडो सेंट्रल एशियन डायलॉग। ये जो डायलॉग है ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। सर्व्ड पर्पज ऑफ
to sensitize the Central Asian interlocutors that it attaches primacy to geo-economic। तो ये जियो इकोनॉमिक बेस्ड पे जो है रिसेंटली एक मीटिंग हुई है इंडिया के साथ, इंडिया का सेंट्रल एशियन के साथ, और इसमें जो है ये लोग इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे जो है बातें किए हैं। बट इंडिया विल हैव अ चैलेंज ऑन इट्स हैंड टू फ्लेश आउट 4C कंसेप्ट। ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है 4C कंसेप्ट का, जिसमें हमें आता है कि हम अपने कॉमर्स को, अपने कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करें, अपनी कनेक्टिविटी ठीक करें और अपने कॉन्टैक्ट ठीक करें। ये 4 C's पे जो है हम बेस्ड हैं, जिसके थ्रू जो है हम अपने रिलेशन इनके साथ मजबूत कर सकते हैं। तो 4 C हैं कि कॉमर्स अपना मजबूत करें भाई, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करें, कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो सेंट्रल एशिया से, और कॉन्टैक्ट जो है ठीक रहे। ये 4 पिलर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए। अब आगे देखें तो द की एरियाज आर ट्रांसिट एंड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक नेटवर्क, रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जॉब क्रिएशन। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मायने हमारे लिए रखता है कि हम अपने जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह लॉजिस्टिक नेटवर्क ठीक करें, एक जगह से सामान जो है दूसरी जगह तक जो है जो मटेरियल गुड है वो पहुंच सकें, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बने, जिससे जो है इनको जो भी सामान ले जाना हो आसानी से लेकर चले जाए, जो भी मटेरियल गुड है उसको आसानी से लेकर जाएं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर लें कि आपस में जो है जो ये डंपिंग ड्यूटीज़ वगैरह जो लगा देते हैं उसको कम कर लें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और जॉब का क्रिएशन जो है, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जॉब क्रिएशन जो है बढ़ेगा। दे ऑट टू बी फ्रंट लोडेड इनटू इंडिया चाइना एशियन फ्रंट लोडेड इनटू इंडिया सेंट्रल एशियन स्ट्रेटजी। तो ये सारी चीज़ें से जो है हम अपने सेंट्रल एशियन स्ट्रेटजीज को जो है मजबूत कर सकते हैं। सर्टनली द EU इंटीग्रेशन प्रोसेस मस्ट बी स्पीडेड अप। तो जो हमारा रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो भी जो है रिलेशन ठीक होना चाहिए, जिससे जो है हम इस प्रोसेस को और ज़्यादा जो है स्पीड अप कर सकें। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने सेंट्रल एशियन जो रिलेशन है उसको ठीक कर सकते हैं, और इसके साथ जो है सेंट्रल एशियन के साथ रिलेशन हमारे ठीक होंगे तो बहुत सारे फ़ायदे जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार सेंट्रल एशियन रीजन के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो सेंट्रल एशियन रीजन से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो तालिबान से जो है काबुल का हमारा जो भी वहाँ पे रिसोर्स है उसको हम ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक डायमेंशन के लिए जो है रिसोर्स रिच एरियाज़ हैं जहाँ से जो है $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेस हैं उसको हम ले सकते हैं। जियो पॉलिटिकल एंगल से जो है वाशिंगटन को जो है हम वाशिंगटन और जो मॉस्को और बीजिंग का एक कोल्ड वॉर है उसके लिए बैटल ग्राउंड को हम कैप्चर कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया रीजन को यदि हम अपने कंट्रोल में रखें तो सजेशन इंडिया के लिए ये है कि ये जो है हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ठीक है कि हम जो नॉन अलाइंड माइंडसेट रखते हैं, नॉन अलाइंड जो माइंडसेट है हमारा उस पर जो है उस पर यदि हम जो है कायम है तो इसके लिए हमें सेंट्रल एशियन रीजन्स के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जिससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारे एक नॉन अलाइंड माइंडसेट से जो है रिलेशंस ठीक रहें। इंडिया का मेंबरशिप जो है मैंने ब्रिक्स और एशिया के साथ देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना रसिया का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रसिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट से जो है दिल्ली की रीजनल स्ट्रेटजी जो है ठीक होगी, और देखा था हमने ये सारी चीज़ें, और ऐसे करके जो है हम इनके साथ यदि रिलेशन अपने ठीक करेंगे तो 4C कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। कॉमर्स कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करेंगे, कैपेसिटी कनेक्टिविटी बिल्डअप करेंगे, कॉन्टैक्ट जो है बिल्डअप करेंगे। ये 4 पिलर्स जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सेंट्रल एशियन रीजन के साथ अपने रिलेशन को हमने देखा कैसे जो है मजबूत कर सकते हैं इस रीजन से, और जो हिस्टोरिकल बेस्ड भी देखे हैं तो इस रीजन से हमारा बहुत बड़ा जो है कनेक्शन रहा है। इधर से जो है बहुत सारे लोग हमारे तरफ आए और यहाँ पे भी सेटल हो गए थे। तो ये रीजन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट से भी, और हिस्टोरिकल पॉइंट से हमारा रिलेशन इनके साथ ठीक है, और वही हिस्ट्री को हम दोहराते हुए फिर से अपने स्ट्रेटजीज इनके साथ मजबूत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।